अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 रह गया था। पहले हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 रह गया था। इस क्वेश्चन को हमने कुछ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था 10 11 इससे आपने रिलेट करते हुए इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई is equal to the 5 y square plus xy is equal to the 3. X square plus xy is equal to the 5, that is the equation 1. Y square plus xy is equal to the 3, that is the equation 2. By subtracting equation 1 and 2, 1 and 2 को subtract करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल 5 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू द 3। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों की नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं, जिसमें से एक्स वाई से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द 5 में से 3 निकले 2 आ गए, दैट इज द इक्वेशन 3। जैसे हम नंबर्स को स्प्रेड करते हैं ना, जैसे 5 में से 3 को निकालना है तो 5 माइनस 3 कर देते हैं हम, ठीक होगा ना। ऐसे हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशंस पॉजिटिव होगी, नीचे वाली इक्वेशंस के साइन चेंज हो जाएंगे। ये था हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई हमारे पास यहाँ। नेक्स्ट के बाद आएगा कि आपने इनके कांस्टेंट टर्म्स को इक्विटी कर देना है, बराबर कर देना है। बराबर करने के लिए इसके पास 5 है, इसके पास 3 है, इसको b इसका नंबर दे दें और इसको इसका नंबर दे दें। इसको इसका नंबर देंगे 15 हो जाएगा, इसको इसका नंबर देंगे 15 हो जाएगा, ठीक हो गया ना। अब ये देखें, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 with equation 1 and multiply by 5 with equation 2। 3 मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, 3x स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल 3 5 15, 5y स्क्वायर प्लस 5xy 5 3 15, ये होगी इक्वेशन 4 और ये होगी इक्वेशन 5। अब आपने इन दोनों को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करना है क्या है, सब्ट्रैक्टिंग कर देना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हुए 5y की 2 एक्स वाई 3x की 2 प्लस 3xy इज इक्वल 15, 5y की 2 प्लस 5xy इज इक्वल टू द 15। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, इसके भी साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गए। 3x की 2 माइनस 5y की 2, 3 माइनस 5 माइनस 2xy इज इक्वल टू द 0। अब इसकी थोड़ी सी अरेंज कर लेते हैं। 3x की 2 माइनस 2xy माइनस 5y की 2 इज इक्वल टू द 0, 3 5 15, 3x की 2 प्लस माइनस
5xy प्लस 3xy माइनस 5y के 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x, 3x माइनस 5y। इन दोनों में से कुछ भी नहीं, प्लस 1y, सॉरी y कॉमन है यहाँ, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। x प्लस y 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको सेपरेटली इसके फैक्टर लेने हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस वाई, 3x इज इक्वल टू 5y, x इज इक्वल टू 5/3y। एक ये रूट्स बन गया और एक ये रूट बन गया हमारे पास। यहाँ इक्वेशन 6 आ गई और इक्वेशन 7 आ गई। अब आपने इसको 6 और 7 की वैल्यू 2 में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर दें। x की जगह माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर 5/3 y का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो जब 0 डजंट इक्वल टू 2, 0 2 के इक्वल नहीं होता, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होगा, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। जब वेरिएबल खत्म हो जाए टर्म से, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अब इसका एलसीएम लें, 25y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर ओवर 9। अब ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होके इसका एलसीएम बन जाएगा इज इक्वल टू 2। 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 18, y स्क्वायर इज इक्वल टू 18/16। अब यहां हमारे पास 2 9s आर, 2 8s आर। अब स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो आ जाएगा y स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस y की वैल्यू होगी। अब इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 6 एंड 7। पुट इन 6 and 7, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 to √2, ये आ गया। x इक्वल टू 5/3 प्लस माइनस 3/2 √2। x इक्वल टू 5 3 15, 15 3 3 से कैंसिल कर लें, 5 बाय प्लस माइनस 5/2 √2। सॉल्यूशन सेट आए यहां प्लस माइनस 3/2 √2 प्लस माइनस 5/2 √2। देयर इज अ सॉल्यूशन सेट, और ये y के वैल्यू आ गई। x के सॉल्यूशन सेट आए और y के भी यही हमारे पास प्लस माइनस 3/2 √2। ये आंसर आ गया। अगर कोशिश करें तो 13 क्वेश्चन सेम एज इट इज इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले उसको ट्राई कर लें, बाद में आप मैच कर लें, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल 7, xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू द 2। ये क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 2.7 का। अब हम इसको सिमिल्टेनियसली सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल 7 इक्वेशन 1, xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू द 2 इक्वेशन 2। सेम मेथड से आपने सॉल्व करना है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2 हो जाएगा, एक्स वाई ये भी 2 हो जाएगा, एक्स वाई खत्म हो जाएगा। यहाँ हमें मल्टीप्लाई बाय 2 से पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2xy, 2 3 दा 6y स्क्वायर, 2 2 दा 4, इक्वेशन 3। 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इसको भी इसको भी। 2xy, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तीनों को। इसके बाद आपने इसको और इसको, ये माइनस का ये प्लस का ऐड कर देना बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 को आपने ऐड कर देना है। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू द 7, 3y स्क्वायर 6y स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू द 4। साइन चेंज कर देने आपने अब इनके, माइनस हो गया है माइनस माइनस, सॉरी ऐड किया है तो नो साइन चेंज, एडिंग में नो साइन चेंज। ये सिमिलरली इसी तरह से कटिंग हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू द 11, दैट इज द इक्वेशन 4। अब आपने इसका डिजिट्स इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इसका डिजिट इसको मल्टीप्लाई करके आपने सिंपल ये 0 बना देना है इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 विद इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 विद इक्वेशन 2 के साथ आपने 7 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की 2 माइनस 4xy, 2 7 14, ठीक है। अब इधर ही मैं लिख देता हूं एंड सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर देना। इसको अब मल्टीप्लाई करना है 7 से, 7xy 7 3 21y स्क्वायर इज इक्वल 14। यहां सब्ट्रैक्ट ही करना है आपने क्योंकि इसके साइन सेम थे। अब हमने इसको चेंज कर देना है साइन को। ये 14 के साथ कैंसिल हो गया, 2x की 2 माइनस 21y स्क्वायर, 7 और 4 11xy इज इक्वल टू द 0। 2x की 2 माइनस 11xy माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। 21 2 टाइम्स 42, 2x की 2 2 2 दा 2 1 दा 3 7 दा 2 3 दा 6 6, ठीक है। माइनस 14 XY और प्लस
3xy माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कैल्शियम था, मैंने इसको 7 2 14 40 इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन में और इसमें ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -3 कर देते हैं तो 11 आ जाता है। अब इसमें से क्या कॉमन आया, 2x कॉमन आया, x माइनस 7y प्लस 3 कॉमन आया और y कॉमन आया, x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। सॉरी, पहले फैक्टर बना लेता हूं, x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। 2x माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 0। x minus 7y is equal to 0. 2x is equal to minus 3y. X is equal to minus 3 by 2y. X is equal to 7y. अब ये होगी हमारे पास, देयर इज अनदर क्वेश्चन 5 6। अब इसको पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 4। Put in equation 4. x की रिप्लेसमेंट में -3/2y का स्क्वायर प्लस 6y की 2 इज इक्वल टू 11। 7y का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 6y की 2 इज इक्वल टू 11। 9/4 y square, 6y की 2 is equal to 11। 9y square plus 4 6 are 24 y square over 4 is equal to 11। 9 plus 24 33 y square 11 multiply by 4। इसका ऐसे लिया 4 6 are 24, 24 plus 9 33, ये 4 इधर चल गया, 4 11 times are 44। 33 y square is equal to 44, y square is equal to 44 by 33। 11 4s are 11 3s are, स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका, y is equal to प्लस माइनस 2 over under root 3। अब इधर 49y square plus 6y square is equal to 11। 55y square is equal to 11। y square is equal to 11 by 55। 11 5s are 11 1s are 11 5s are 1 by 5 y square, स्क्वायर रूट लेते हैं, y is equal to 1 by 5 प्लस माइनस। अब इसी में पुट इन इक्वेशन 5 एंड 6। x is equal to -3/2 प्लस माइनस 2 by under root 3। ये कैंसिल हुआ, अब 3/3 अंडर रूट 3, इसका आंसर अगर कैलकुलेटर करेंगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा प्लस माइनस में x का। 3/3 अंडर रूट को रेशनलाइज कर लें। नेक्स्ट आया हमारे पास x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस y की वैल्यू आई 1 ओवर अंडर रूट 5। 7 बाय अंडर रूट 5 प्लस माइनस, अब सॉल्यूशन सेट हुए 4। दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ये हमारे पास ये आए दो सॉल्यूशन सेट y के, ये वाले
और 2 ये सोल्यूशन सेट आए। सोल्यूशन सेट आए हैं हमारे पास, x का है जी √3 प्लस माइनस √3, अगर मैं लिखूं तब y की वैल्यू क्या थी 2/√3, और x का क्या है जी +(7/√5), और y का क्या है जी +(1/√5). जब ये था तब वो था, ये 4 सोल्यूशन की 8 2 4 6 8 प्लस माइनस में दोनों में। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, इसके बाद आई थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.8। तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट करेंगे। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अल्लाह हाफिज।